बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउडीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, ये आज जो आप लोगों का ये है सब्जेक्ट है मैथमेटिकल मेथड 1 और ये हमारा है ये हम लोगों ने सारा ये इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड ये जो कुछ भी था ये सारा कुछ हम लोगों ने ये फर्स्ट 4 लेक्चर्स ये हम लोगों ने मिड से पहले देख लिए थे। सारे मेथड्स देख लिए थे। कोई एक मेथड भी ऐसा नहीं था जो हम लोगों का रहता हो। ये भी देख लिया था ना, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन वाला। अच्छा खैर, फिर उसके बाद ये मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा लिया था आपको एसएल प्रॉब्लम। इसका एक क्वेश्चन भी मैंने मिड पे टर्म में दिया हुआ था और मेजोरिटी स्टूडेंट्स का सारों का सेम ही था, मतलब कोई एक भी वो नहीं था। खैर मैंने नंबर फुल तो नहीं दिया किसी बच्चे को लेकिन आप लोग में से पता नहीं 3-4 स्टूडेंट थे, उनका क्या था पेपर आप लोगों का सेम निकल आया और किसी और सब्जेक्ट के भी माशाल्लाह निकल आए मेरे पास। और एक तो माशाल्लाह बच्चा इतना वो इंटेलिजेंट, उसने मुझे क्वेश्चन पेपर ही सेंड कर दिया था। उसने मुझे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। तो माशाल्लाह खैर आप लोगों के अभी भी पेपर चेक हो रहे हैं, देखते हो और भी कोई लतीफ़े अंदर से निकलेंगे। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ये काम हो गया है, गलत आ गया है, उनका कोई हमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, ऐसे बच्चों को मैंने तो 0 0 0 ही दिया, मैंने उनको 1 भी रुपया नहीं दिया। तो अच्छा खैर, तो हमारे पास ये क्या है, आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है फोरियर सीरीज़ एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। एक्सरसाइज है, डेफिनेशन है फोरियर सीरीज़ की, और फिर ये कुछ क्वेश्चन होंगे उन्हें सॉल्व वगैरह करना होगा। लेकिन ये अच्छा खासा एक लेंथी टॉपिक है जो ना मैंने फिर आप लोगों का वो काम नहीं किया, उस पूरे लेंथी टॉपिक को मैंने पढ़ाने की और रिस्क नहीं लिया। मैंने क्या किया, उसकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो नीचे एग्जांपल है, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे टीचर्स करने के लिए दे देते हैं। तो वो उसकी मैंने पीडीएफ बना लिया, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। तो चीज़ आसान है, ड्यूरिंग लेक्चर हम उसको डिस्कस करेंगे। उस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूँगी, हम ड्यूरिंग लेक्चर उसे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को इसका आइडिया दे दूँगी। ये जो फोरियर सीरीज़ है ये मैंने यूट्यूब का ट्यूटोरियल पकड़ा है और ये को क्या नाम है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन 15 मिनट। इन्होंने ये समझाया हुआ, ये बहुत अच्छा इन्होंने समझाया हुआ, मतलब क्वालिटी का मटेरियल इन्होंने दिया हुआ है। इसको हम ये करते हैं, उन्हें खोलते हैं और उनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ हमने आइडिया लेना है ना कि इंट्रोडक्शन टू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि ये करता क्या है। ये सारे उसको वो वाई व्हाट ये सारा उसको एक्सप्लेन कर रहा है बैठ के। जैसे ये हमारे पास ये फंक्शन होगा और ये क्या करता होता है, ये असल में क्या होगा, अब आपको थीम पहले आपको बता देती हूँ। ये करता होता है, ये 2 वेरिएबल अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। आइडिया अभी सबसे पहले सिर्फ आइडिया देती हूँ। एक वेरिएबल सपोज दैट टाइम में होगा, टाइम को कन्वर्ट करता है। दूसरे वेरिएबल को सपोज मैं ले लेती हूँ फ्रीक्वेंसी ले लेती हूँ, टाइम को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, या रिवर्स भी ये चलता होता है, फ्रीक्वेंसी को ये टाइम पे भी कन्वर्ट करता होता है। तो ये इन्होंने फार्मूले दिए हुए हैं, इनको जरा गौर से देख लें। सपोज दैट ये हमारे पास ये डब्ल्यू फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है और ये वेरिएबल 2 वेरिएबल इधर है, एक फ्रीक्वेंसी वेरिएबल एक टाइम वेरिएबल है, और टी वेरिएबल हमारे पास टाइम को डिनोट कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी का कोई भी फंक्शन इन्वॉल्व होगा, साइन में, ट्रिग्नोमेट्रिक में, कुछ भी हमारे पास इन्वॉल्व होगा। और ये हमारे पास क्या है, ये कर्नल होता है, ये ई रेज़ टू पावर आयोटा, और ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, और फिर आप क्या करते हो, इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो विद रिस्पेक्ट टू इस वेरिएबल के, डब्ल्यू वेरिएबल के इंटीग्रेट करते हो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद ये काम करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास टाइम वेरिएबल में इन्वॉल्व होगा आंसर। अच्छा, इसी तरह अब आप इसका कन्वर्स भी चल सकते हैं। क्या होगा, टाइम वेरिएबल अब अंदर आ जाएगा और अब इस ये जो कर्नल है इसका इन्वर्स आ जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज़, और इंटीग्रेशन हमारा उस वेरिएबल के लिहाज से हो जाएगा जो न्यू वेरिएबल होगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के उसमें आएगा। तो ये तो अभी सिर्फ आपको ये छोटा सा आइडिया बताया, ये वही एक्सप्लेन कर रहा है, इसको मैंने सुन लिया है। हाँ, ये वही वो बता रहा है, इस वेरिएबल को इस वेरिएबल में कन्वर्ट करना और इस वेरिएबल को इस वेरिएबल में कन्वर्ट करना। अब इसकी थ्योरी आएगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम ज़रा गौर से देखते हैं। ये आगे थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वो क्या कहता है, बॉटम लाइन अप फ्रंट। द फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन है,
फोरियर, और ये अलग है, ये सिर्फ अभी आपको आइडिया दे रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, ये सारे जवाब वो यहाँ पे दे रहा है। ये हमारे क्या काम आता है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आता है, और ये सारा कुछ यहाँ पे बता रहा है, विद एग्जांपल ये समझाएगा। और जो हमारा जो आज का लेक्चर है वो PDF फॉर्म में मैं आपके पोर्टल पे अपलोड कर दूंगी, उसको हम वहाँ, वो सिंपल है, डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन आपको यहीं से भी मिल जाएगी, और फिर एक क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और फिर इससे रिलेटेड आगे जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे आ गया। तो खैर अब मैं बताती हूँ, द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म अ फंक्शन। फोरियर ऊपर हमारा यही हुआ था, ये एक फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर रहा था, किसमें, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन उसका नाम है, जो ट्रांसफॉर्म कर रहा है एक फंक्शन को ऑफ वन वेरिएबल, जो कि एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है। आपने देख लिया एक वेरिएबल, ये भी फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड करता था, ये भी एक वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इसको ट्रांसफॉर्म करेगा किसको, ऑफ वन वेरिएबल से टाइम, सपोज दैट वो टाइम वेरिएबल, मतलब इसकी बात हो रही है, एक फंक्शन जो टाइम एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, वो कहता है सपोज आप ले लो टाइम जो कि सेकंड में है, विच लीव्स इन द टाइम डोमेन, मतलब ये जो फंक्शन है ये टाइम डोमेन पे में रहता है ये, और फिर वो कहता है टू अ सेकंड फंक्शन, ये क्या करेगा, इस टाइम डोमेन के फंक्शन को कन्वर्ट करेगा या ट्रांसफॉर्म करेगा किसमें, टू अ सेकंड फंक्शन, एक और फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेगा, विच लीव्स इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन, जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में रहता होगा। ये टाइम डोमेन के फंक्शन को किस डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन के फंक्शन को कन्वर्ट करेगा। जो फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है पर सेकेंड और ये हर्ट्ज, अच्छा वो कहता है एंड चेंज इन द बेस ऑफ द फंक्शन। और अब एक और बात, पहले तो उसका कॉन्सेप्ट दिया है कि एक वेरिएबल के फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करेगा किसी दूसरे वेरिएबल के फंक्शन में। अच्छा अब वो बता रहा है एंड चेंज द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन की बेस ही चेंज कर देता है टू कोसाइन एंड साइन। वो कहता है जो भी फंक्शन की बेस होगी उसको साइन एंड कोसाइन फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देगा। ये आइडिया उसने दिया कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइडिया है ना, ये उसने ये दिया। अब ये थोड़ा सा आगे चलती हूँ। अब फोरियर ट्रांसफॉर्म डू टू थिंग्स, मतलब ये दो काम करता है। पहली चीज बता रहा है डोमेन चेंज हो जाती है टू फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी डोमेन गिवन होगी वो किस पर चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज हो जाएगी। यहाँ वो एक डोमेन एक फंक्शन ले लिया, दूसरा फंक्शन ले लिया, ये हमारे पास टाइम और ये ठीक है, ये हाँ डोमेन चेंज करने के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा काम क्या है, चेंज इन बेसिस फंक्शन की बेसिस ही चेंज कर देगा। डिफरेंट बेसिस शुड नॉट बी न्यू। वो कहता है ये बेसिस हैं, ये बेसिस जो आपके ये कहता है जो ये नई चीज़ नहीं बनती, डिस्क्राइब द पोजीशन डोमेन, डिफरेंट बेसिस सेम डोमेन, और डिफरेंट बेसिस की सेम डोमेन होती है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इधर और क्या काम का मुझे बात लगी है। हाँ ठीक है, द डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन कैन आल्सो बी थॉट ऑफ एज द बेस फंक्शन। मतलब ये बता रहा है कि डायरेक्ट फंक्शन डेल्टा फंक्शन था आपके पास, जो मेरे ख्याल से डेल्टा फंक्शन 0 और 1 आंसर देता था कुछ इस तरह से, मुझे नहीं याद एग्जैक्टली। ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन बता रहा है कि ये इस तरह के बेस फंक्शन हमारे पास होता है। सो थ्रू द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन एक्सप्रेस द फंक्शन यूजिंग कोसाइन एंड साइन इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब वो ये बता रहा है कि हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो उसको साइन और कोसाइन बनाकर फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर देगा। इसने ये आइडिया हमें दिया है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये बड़ा कीमती आइडिया। आगे चलते हैं, ये इसने और क्या काम की बात अंदर बताई हुई है। अब ये जो अपना पढ़ाया मैंने इसे एक्सप्लेन कर रहा है, आप लोग इसे खोल कर ना, आप लोग इसको बैठ के ना जरा देख लीजिएगा ये क्या इसे पढ़ा रहा है और क्या कर रहा है। जैसे अब ये देखेंगे, जैसे अब वो कन्वर्ट करने का बता रहा है, हाउ मैनी सेंट इन 1 यूरो, 1 यूरो में कितने सेंट होते हैं, तो ये उसने बताया है कि 1 यूरो में इतने सेंट होते हैं, 100 सेंट होते हैं। इसी तरह वो बता रहा है कि हाउ मैनी एट्स इन 46 में कितने एट्स होते हैं, तो आप 46 डिवाइडेड बाई करेंगे तो हमारे पास पता चल जाएगा 8 एट्स होते हैं। वो कहता है हाउ मैन 6 हर्ट्ज इन इसमें, तो फिर वो कहता है जो भी फंक्शन में चेक करना होता है उसे ऊपर रखते होते हैं और नीचे वाले से हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास नया फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ ये वो आपको आइडिया दे रहा है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन काम कैसे करता है।
ये वो आइडिया दे रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन आप खोल के पढ़ लीजिएगा, इसे सुन लीजिएगा। एन इम्पॉर्टेंट असाइड, वो कहता है अब देखो आइलर फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। आइलर फार्मूला इन्हीं दिनों में मैंने आप लोगों को नहीं इसकी नंबर थ्योरी की क्लास में ये स्टेट एंड प्रूफ करवाया था। तो खैर ये आइलर फार्मूला हमारे पास का ई आयोटा थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते होते हैं आई थीटा, आयोटा थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयोटा हमारे पास इसके बराबर है। वो कहता है नाउ द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व इनफाइनाइट इंटीग्रल्स। हाँ जी, आपको याद होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में शायद मैंने पीछे फार्मूले में इनफाइनाइट इंटीग्रल था, अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कोसाइन, और फिर साथ में इनके साइन या कोसाइन का प्रोडक्ट होता है, विच यूजिंग सम क्लेवर टिग्नोमेटिक टेक्निक्स, और फिर उसमें टिग्नोमेटिक टेक्निक्स आपकी लगेंगी जो आप लोगों ने FSC में आप लोगों ने अपनी बनाई होंगी। कैन बी रिटन एज, उनको हम इस तरह या इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा अब इसमें देखते हैं कोई काम की चीज़ अगर मिलती है तो ठीक है, वरना हम चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ चलते हैं। अच्छा, साइन थीटा इज एन ओड फंक्शन एंड विल देयरफॉर इंटीग्रेट टू 0 इन सच इनफाइनाइट इंटीग्रल। अच्छा, सो फॉर आवर नीड्स, हाँ ठीक है, इसने इंटीग्रेशन ले लिया, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसको फंक्शन को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमारे पास एज इट इज़ आया और ये हमारे पास ई रेज़ टू पावर वो अभी जो हमने आइलर फार्मूला यूज़ किया था वो लगा दिया। अब इसे वो कहता है इंटीग्रेट करो। दिस इज़ द बोथ कोस एंड कॉम्प्लेक्स साइन बट दे हेयर इट इज़ इंटीग्रेट्स एग्जैक्टली इन कोसाइन थीटा। कोसाइन में करेंगे, आगे करते हैं इसको, मतलब इसकी थोड़ी सी वो एक्सप्लेनेशन दी है। हाउ मच 6 हर्ट्ज इन ये, तो ठीक है, हाँ यहाँ से वो फार्मूला आपको ड्राइव हो रहा है। ये देखिए ये फंक्शन, और आपको पता है वो फंक्शन हमारा कोसाइन से जनरेट हो रहा है, तो यहाँ ठीक 6 आ जाएगा। और आपको पता है कोसाइन ऑफ 6t को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, और मज़े की बात इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, और फिर वो कहता है एंड फॉर व्हाट ऑल टाइम, और अगर हम ऑल टाइम, अगर हम पूरे के पूरे टाइम के लिहाज से इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बन जाएगी, और ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। और ये फिर हमारे पास जो नया फंक्शन होगा उसमें आप क्या चीज़ इन्वॉल्व है, 6 हर्ट्ज इन्वॉल्व है, ये याद रखना। और अब एक और बात भी याद रखो, हम आप लोगों को याद होगा जो ऊपर मैंने आपको फोरियर का फार्मूले दिखाए थे, वो क्या था, f(t) था, और ये हमारे पास था, और हमारे पास माइनस आयोटा ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा, और ये हमारे पास एक वेरिएबल ओमेगा था और ये t था, और उसका इंटीग्रेशन हो रहा था। और फिर हम यहाँ पे क्या लगाते थे कि वो किसके बराबर है, वो फंक्शन ऑफ ये जो वेरिएबल 6 है वो हमारे पास आ जाता था, याद है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये तो हमारे पास हो गया 6 हर्ट्ज के लिए। अगर हम इसे इन जनरल कर दें तो हमारे, अगर हम 6 हर्ट्ज को ओमेगा से डिनोट कर दूं तो यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, और ये वही फार्मूला आपका जनरेट हो गया जो फार्मूला आप लोगों ने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का पढ़ा था, ऊपर मैंने आपको दिखाया था। ये देखें, ये उसकी जनरल फॉर्म, अब ये इसकी जनरल फॉर्म आपको दिखाएगा। इसे मैं जल्दी जल्दी आगे करती हूँ। वाई डू वी केयर अबाउट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे बता रहा है फिजिकली इट विल टेल यू फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ योर फंक्शन और सिग्नल। आपकी फंक्शन या सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ये एक्सप्रेस कर रहा होता है। आगे क्या कह रहा है, ये मोस्ट फंक्शंस आर कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और वो कहता है मोस्टली फंक्शन जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना होते हैं। आगे मैथमेटिकली इट इज़ ऑफन सिंपलर टू मैनिपुलेट द फंक्शन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। अब वो कहता है कि ये फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके कन्वर्ट करता होता है। और कहता है वी स्पीक ऑफ डिकम्पोजिंग ऑफ अ फंक्शन इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। वो कहता है हम इसको ये कहेंगे कि हम डिकम्पोज कर रहे हैं इस फंक्शन को उसी के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में इन द फोरियर डोमेन, और फोरियर डोमेन को यूज़ करते हुए। अच्छा जी, आगे चलो आगे चलो। आगे आया। अच्छा, ये एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, वाई डू वी रिज़ल्ट लुक लाइक, और हमारा रिज़ल्ट कैसे दिखाई देते, ये इसने एक हमें वो सॉफ्टवेयर बताया, home.fus.net। अगर आप इसे करेंगे और यहाँ जाएंगे तो आपके पास फोरियर का आ जाएगा, इधर डोमेन आप दें, और यहाँ पे ये देखें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ओरिजिनल फंक्शन टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, फंक्शन टू बी ट्रांसफॉर्म, जिस फंक्शन को हमने ट्रांसफॉर्म करना है वो हमारे पास ये था।
इसको जब हम फोरियर में ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे तो वो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। 20 गीगाहर्ट्ज़ के लिए 20 हर्ट्ज़ के लिए ये दिखा रहा है कि मेरा ये बनेगा। अच्छा, और फिर इसी तरह फोरियर ट्रांसफॉर्म मैनी फंक्शन आर रिक्वायर्ड। ये देखो, और कुछ फंक्शन इस तरह से बिहेव करेंगे, ये देखो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो फंक्शन की डोमेन चेंज करता जा रहा है, ये देखें ये दिखा रहा है, डोमेन चेंज करता जा रहा है और आपको प्लॉट कर करके दिखाता जा रहा है। अगर इस तरह का फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म बनने के बाद, फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसीज बता रहा है, मतलब जो फंक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसीज आपको उसमें कन्वर्ट करके आपको बता रहा है। अच्छा, और फिर क्या है, सब एडिशनल नोट्स और पावर सीरीज़। ये पावर सीरीज़ आपके पास है, फंक्शन को पावर सीरीज़ में कन्वर्ट किया हुआ है इसने। ठीक है, आगे चलो आगे। और इसमें और काम की बात क्या नज़र आ रही है हमें, क्या कह रहा है, बट क्या लिखा हुआ है, बट टेलर पावर सीरीज़, टेलर और मैक्लॉरेन सीरीज़ अप्रोक्सीमेशंस आर ओनली लोकल। वो बता रहा है कि ये जो अप्रोक्सीमेशंस होती हैं ये लोकल होती हैं टेलर और मैक्लॉरेन की। हाउ डू वी एक्सटेंड दिस एंड अप्रोक्सीमेट अ फंक्शन ग्लोबली। और वो फिर बता रहा है कि हम इसे ग्लोबली कैसे कर सकते हैं। फिर वो कहता है ये जोसेफ फोरियर प्रपोज्ड आ Dirichlet shown why that an infinite series of cofinite cosine and sine series would do this। अब वो बता रहा है कि यही जोसेफ फोरियर ने ये आइडिया दिया था, जिसने यही इन्हीं सीरीज़ को इनफाइनाइट सीरीज़ में कन्वर्ट किया। ये हमारे पास प्रपोज दैट इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ कोसाइन एंड साइन वुड डू दिस। ये अगर हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज़ कोसाइन की और साइन की ये कन्वर्ट करती हैं, इन्हें किस में कन्वर्ट करती हैं, वो जो आपकी फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें कन्वर्ट करती हैं। सो इफ़ यू डू यू कैन एक्सेप्ट दैट कैन अप्रोक्सीमेट योर फंक्शन लोकली। अगर ये हमारा जो फंक्शन है इसे लोकली एक्सप्रेस कर सकेंगे, लोकली एक्सप्रेस करेंगे, देन यू शुड आल्सो बी एबल टू एक्सेप्ट दैट। तो आपको ये भी करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इसे लोकली को, अगर ये हमारा लोकली है ना, या आप इधर फोरियर लगाओ या आप इधर मैक्लॉरेन लगाओ, आपकी ये फंक्शन को अप्रोक्सीमेट कर रहा है, लेकिन लोकली क्या होता है, जो एक ख़ास बस एक छोटा सा रीजन होता है उसके लिए काम करते हैं। लेकिन हम कहते हैं हमारा फंक्शन लोकली ना हो, ग्लोबली हो। मतलब हमारा फंक्शन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड में हमारा फंक्शन जो है वो काम करे, मतलब ग्लोबली काम करे। तो उसके लिए वो कहता है आपको साइन और कोसाइन सीरीज आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ये आपको क्या करेगा, आपको अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन देगा टू अ पीरियोडिक फंक्शन, ग्लोबली आपको देगा। अच्छा जी, आगे चलो। Y usually represent arbitrary points in a space using vectors। अच्छा, ये हमारे बेसिस फंक्शन, चलें ठीक है, खैर चलें ठीक है। वो कहता है वाई यूजली रिप्रेजेंट आर्बिट्रेरी पॉइंट इन स्पेस यूजिंग वेक्टर्स। और फिर बेस हमारे पास ये होती है, आर्बिट्रेरी पॉइंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो कहता है इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट पॉइंट रिक्वायर्ड 2 वेक्टर्स। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वेक्टर चाहिए, बट वी रिक्वायर इनफाइनाइट बेसिस ऑफ फंक्शन। तो इनफाइनाइट बेसिस ऑफ फंक्शन चाहिए, तो उसके लिए मेरे ख्याल से साइन को साइन ही यूज़ कर रहा होगा। ये देखो देखा, साइन को साइन यूज़ कर रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। और इसमें क्या कीम खाब की बात है, ये देखो ये फंक्शन हमारे पास आ गया है, कोसाइन फंक्शन है, ठीक है जी। रिमाइंड मी, कोसाइन फंक्शन आपको बता रहा है, सही। आगे चलते हैं, ये धुंधला क्यों हो गया है। चलें खैर, चलें अब ये फिर आगे जा रहा है, ये इसकी बेस यहाँ पे बना रही है।